हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स बिगिन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे नाउन्स के प्रकार, उसके यूजर्स, हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और किन किन चीज़ों को हम नाउन के रूप में जानते हैं, ये आज हम इस वीडियो के थ्रू सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाउन की डेफिनेशन। नाउन रेफर्स टू पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स, आइडियाज़ और इवेंट्स। नाउन जो होते हैं वो क्या होते हैं? किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, एनिमल का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है। और आइडियाज़ जो हमारे अंदर की फीलिंग्स होते हैं, जिनको हमने नाम दे रखे हैं, जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, वो भी नाउन्स के अंदर ही गिनी जाती हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन? नाउन्स के कितने प्रकार होते हैं? तो नाउन्स के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। बट कलेक्टिव नाउन हैज़ 2 more सब पार्ट्स, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बेसिक रूप से क्या होते हैं? नाउन्स 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, जिसको हिंदी में हम समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं, उसके 2 और पार्ट्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन क्या होता है? हिंदी में इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। जो प्रॉपर नाउन होता है वो किसी विशेष व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या स्थान, थिंग्स आदि का नाम हो सकता है। जिसको हमने कोई विशेष नाम दे रखा है वो होता है प्रॉपर नाउन। जैसे राम, गंगा, इंडिया, ताजमहल एट्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन। ये सारे क्या हैं? ये प्रॉपर नाउन या हम कह सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जैसे राम इज़ एन ऑनेस्ट मैन, गंगा इज़ अ होली रिवर, इंडिया इज़ माई कंट्री, आई सा ताजमहल। ये सारे क्या हैं? ये प्रॉपर नाउन के उदाहरण हैं। नोट लगाकर लिखिएगा। प्रॉपर नाउन्स आर कैपिटलाइज्ड इवन इन द मिडल ऑफ सेंटेंस। जो प्रॉपर नाउन होता है उसको हम क्या करते हैं, उसका जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, चाहे वो सेंटेंस के बीच में ही क्यों ना है, उसको हम उसका पहला लेटर हम हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। यही इसकी पहचान होती है। दूसरा नाउन का हमारा पार्ट है कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन इज नेम्स एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, जनरल और इन कॉमन। अ कॉमन नाउन रिप्रेजेंट्स नाउन्स ऑफ द सेम काइंड और क्लास। जो एक ही जाति के होते हैं या एक ही टाइप की जो सारी चीज़ें होती है, चाहे जो प्राणी हो, आदमी हो, चाहे किसी एक ही टाइप की किसी भी चीज़ के बारे में बात करें, उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। कि कॉमन वो सभी के लिए वही वर्ड यूज़ होता है। जैसे बॉय, अब सभी लड़कों के लिए हम अलग अलग से तो बॉय, फलां बॉय ऐसे नहीं कहते, हम सभी लड़कों को लड़के ही कहते हैं। जैसे बॉय हर लड़के के लिए ये इंडिकेट करता है बॉय शब्द। रिवर सभी नदी, अब यहाँ देख लो, हमने पीछे देखा था प्रॉपर नाउन के अंदर गंगा। गंगा एक स्पेसिफिक रिवर का नाम है, लेकिन जब हम नदी कहते हैं तो चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, सबके लिए ही यही वर्ड यूज़ होता है। तो एक जाति विशेष को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी कंट्री, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जो भी कंट्रीज़ हैं उनके लिए उनका अगर नाम लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन में आएंगे। लेकिन जब हम इनके कॉमनली यूज़ करते हैं कंट्री, तो वो सभी देशों के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए हम इसको कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं। Common nouns are not capitalized unless they come at the beginning of a sentence. जो कॉमन नाउन्स होते हैं वो कैपिटलाइज्ड यानी कि उनका पहला अक्षर बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर वो वाक्य के शुरू में आए तो उनका पहला अक्षर बड़ा हो सकता है। तीसरा हमारा पार्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, अ कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। जो कलेक्टिव नाउन होता है हिंदी में उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो समूह यानी कि किसी ग्रुप के बारे में बात होती है इसमें, और जो भी ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनको एक ही नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? समूहवाचक। किसी समूह के बारे में बताता है। जैसे क्लास, अब क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन क्लास कह दिया तो उन सभी के बारे में एक ही वर्ड में हमने बता दिया क्लास। ऐसे ही जूरी है, स्कूल है, आर्मी है, बंच है, स्टाफ है, ये सारे जो वर्ड्स क्या हैं? ये
कलेक्टिव नाउन के उदाहरण हैं। इसके सब पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन इज अ सब्सटेंस, अ मटेरियल और एन इंग्रेडिएंट वी कैन सी एंड टच विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स। मटेरियल नाउन क्या होता है? वो नाउन्स होते हैं जो कोई धातु होती है या कोई चीज़ होती है, कोई वस्तु होती है और जिसको हम छू या टच कर सकते हैं या देख भी सकते हैं, और इसकी कई चीज़ें भी बना सकते हैं। ये कई सारी वस्तुएं बनाने के लिए यूज़ होते हैं। मटेरियल नाउन यूजुअली अनकाउंटेबल नाउन्स, जो मटेरियल नाउन्स होते हैं वो गिने नहीं जा सकते, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं ये। मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल्स हैं सिल्वर, गोल्ड, ग्लास, वुड, आयरन एट्सेट्रा। जितनी भी धातुएं होती हैं ना, सारी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती हैं। जितना भी लकड़ी का सामान होता है, कोई मेटल की कोई चीज़ होती है, लोहा होता है, शीशा होता है, ये सारे जितने भी मटेरियल होते हैं ये मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। इसका दूसरा सब पार्ट है कलेक्टिव नाउन का एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का नाम से ही पता चलता है, भाव, कोई फीलिंग होती है, कोई इमोशन होता है जिसको हम देख या छू नहीं सकते। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम्स ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक और फील बट कैन नॉट टच। कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? कोई भाव या कोई इमोशन होता है जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं अपने सेंसेस से, बट इसको हम देख या छू नहीं सकते। जैसे काइंडनेस, विजडम, बिलीफ, ऑनेस्टी, स्वीटनेस। अब काइंडनेस है, कोई व्यक्ति काइंड है, हम कैसे पता करेंगे? हमें दिखता थोड़ी है, हम महसूस करते हैं उसके एक्शन से। जो सामने वाला कैसा है, वो जो काम करता है, उनके थ्रू हम उसके अंदर के जो इमोशंस हैं उनको देख सकते हैं कि वो दयावान है। जो विजडम, जैसे वो कोई काम करेगा तो वो रिप्रेजेंट करता है, अपने अंदर की काबिलियत दिखाता है। तो बुद्धि को देख तो नहीं सकते, लेकिन वो उनके काम के थ्रू हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ, ये आदमी बुद्धिमान है। तो ये होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन।